बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ शनिवारी बीफ कढ़ाई और इसे लोग जितना शौक़ से खाते हैं ये बनाने में उतनी ही ज़्यादा आसान है। ये बहुत टेस्टी बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार घर पर ट्राई करें। तो चलिए इस ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शनिवारी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है 1.5 किलो और इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। ये हड्डी वाला मैंने गोश्त लिया है। तो इसे रख देते हैं साइड पर। फ्लेम को ऑन करते हैं। कढ़ाई को हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर डालेंगे आधा कप ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही हम इसके अंदर डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून लहसुन और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया। आप चाहें तो पीस के भी डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। अदरक लहसुन के ब्राउन होते ही जैसे ही अदरक लहसुन का कलर चेंज हुआ तो हमने इसके अंदर डाल दिया है गोश्त। गोश्त का कलर चेंज होने तक इसी तरह इसे ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। मिनट हो चुके हैं गोश्त को ऑयल के अंदर भूनते हुए और आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो सारा ख़त्म हो गया है। गोश्त के ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर भी आने लग गया है। तो बस अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। 1 टमाटर में से मैंने 2 हिस्से किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और इसी तरह हमने आधा किलो टमाटर लिए थे, उनको इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया। ये हम इसके ऊपर रखेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली थी, जिसे मोटा मोटा सा काट लिया है। ढक्कन बंद करते हैं और टमाटरों को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देते हैं 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि हमें टमाटरों का छिलका हटा देना है। तो इसलिए टमाटरों को छोड़ दिया हमने सॉफ्ट होने के लिए। फ्लेम को हमने लो मीडियम रखा है ताकि जो गोश्त है वो हमारा नीचे से जल ना जाए और टमाटरों का अच्छे से पानी निकलना शुरू हो जाए और टमाटरों का छिलका भी उतर जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाते हैं। चेक कर लेते हैं कि टमाटर का छिलका जो है वो आसानी से अलग होगा या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं छिलका जो है वो आसानी से अलग हो रहा है। चलें जी, तमाम टमाटरों का छिलका हमने हटा दिया है। एक बार मिक्स करते हैं। टमाटर जो है वो अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुके हैं, टमाटर का पानी भी निकल रहा है। और ये देखिए हमने इसके अंदर कोई पानी नहीं डाला था, लेकिन गोश्त के अंदर अच्छा खासा पानी है। अब हमारे पास है 150 ग्राम दही, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ में हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। 1/2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। एक बार अच्छी तरह मिक्स करते हैं। अब गोश्त को इन तमाम मसालों के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखेंगे। गोश्त को हमें इतनी देर तक भूनना है कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा ड्राई हो जाए और ये पानी जो है ये टमाटर का और दही का है। इसी पानी के अंदर हम गोश्त को अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनते रहेंगे।
7 मिनट हो चुके हैं गोश्त को धीमी आंच पे भूनते हुए। तो आप देख सकते हैं गोश्त का सारा पानी जो है वो ड्राई हो गया है और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। ये आप देख सकते हैं ऑयल काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो बस अब हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर विनेगर या लेमन जूस डालेंगे। अब हमें गोश्त को टेंडर करना है। गोश्त की भुनाई तो बहुत ही अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी। एक बार मिक्स करते हैं और इसे कवर कर देंगे हम 45 से 50 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है हमारा अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। अब हमें गोश्त को सिर्फ सॉफ़्ट करना है। तो गोश्त को सॉफ़्ट करने के लिए आपके गोश्त को जितना भी पानी लगे आप वो देख लीजिएगा, लेकिन मैंने 1.5 किलो के अंदर 1.5 लीटर ही पानी डाला है। फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको कर देंगे कवर 45 से 50 मिनट के लिए। 50 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन को हटाते हैं और गोश्त को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, ये आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो किस तरह ऊपर आ चुका है, पानी भी सारा ड्राई हो गया है और 50 मिनट लगे हैं। गोश्त हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट हुआ है और खुशबू भी बहुत ही बेहतरीन आ रही है। तो बस अब ये हमारी कढ़ाई जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे आखिर में धनिया पत्ता और कटी हुई हरी मिर्चें। तो बस 2-3 हमने सेंटर से काट कर हरी मिर्चें डाल दी और साथ में धनिया पत्ता डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर अदरक के बारीक स्लाइसेस और लेमन के स्लाइसेस डाल सकते हो। इससे ये और भी ज़्यादा देखने में टेम्पटिंग लगेगी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं घर पे, एंजॉय करें इस रेसिपी को, क्योंकि बहुत इजी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। तो अब हम इसे ले चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़। शिनवारी बीफ कढ़ाई की आप फाइनल लुक देख सकते हैं। गोश्त एकदम सॉफ्ट है, मसालों का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही ऑसम है, टेस्ट इसका एकदम कमाल है। ज़रूर घर पे ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बकरा ईद स्पेशल बनाया है क्योंकि बकरा ईद का गोश्त जो है हमें समझ नहीं आता कि हम किस तरह से बनाएं, क्या ऐसी डिश बनाएं कि गोश्त जो है एकदम लाजवाब बने। तो इस रेसिपी में गोश्त जूसी बनता है, टेस्टी बनता है, सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ज़रूर बनाएं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये ज़बरदस्त रेसिपी है शिनवारी बीफ कढ़ाई बनाने की। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। दुआ में याद रखते हुए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।